ऐसे कहाँ से धन उनके पास आ गया, कौन सा खजाना उनके हाथ लग गया था जो इन्हें करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अर्जित कर ली है। जब आप तो जनता को वोट दें, 10 साल वो विधायक मंत्री रहे, ना तो उन्होंने क्षेत्र में कोई काम किया। अगर काम किया होता तो आज उनको इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। वो कोई आरोप जो लगा रहे हैं वो सिद्ध कर दें तो भविष्य में राजनीति करना छोड़ दूंगा। जो जिस एजेंसी से वो जांच कराना चाहे अपनी संपत्ति की, हम तैयार इस बात के लिए। नमस्कार, मैं हूं हर्षित मिश्रा। आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं ददरोल विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी अरविंद सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी, आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का कितना प्यार और समर्थन मिल रहा है आपको? जनता का बहुत प्यार स्नेह पिताजी के आशीर्वाद से मिल रहा है। अपार जनसमूह और समर्थन हमारे साथ चल रहा है। कितनी बड़ी जीत देख पा रहे हैं अपनी? 50,000 वोटों से अधिक। अरविंद जी, ये बताइए, आपने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से ग्रहण की और मूल निवासी कहाँ के हैं? मूल निवासी हम ग्राम ढकिया परवेजपुर विकासखंड ददरौल के रहने वाले हैं और शिक्षा मैंने देहरादून में भी पढ़ाई की है और ग्रेजुएशन स्वामी सुखदेवानंद डिग्री कॉलेज से की है। अरविंद जी, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमे हैं, भ्रमण किया है, गांव-गांव गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है ग्रामीण जो सबसे ज़्यादा किस समस्या से पीड़ित है? सबसे ज़्यादा पहले तो 2017 में जब पिताजी चुनाव लड़े थे तो सड़कों की समस्या को लेकर लड़े थे। अब आपने देखा होगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में माननीय मंत्री जी जितेंद्र प्रसाद जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 700 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया है। हर गाँव सड़कों से जुड़ चुका है। अच्छा, ये बताइए, आप अगर विधायक बनते हैं, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो सबसे पहले आप जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं जिन पर आप काम करना चाहेंगे? सबसे पहली प्रमुख समस्या है गौशालाओं का निर्माण कराएंगे। 1 दर्जन से अधिक गौशालाओं का पिताजी ने निर्माण कार्य करा भी चुके हैं और निर्माण कार्य चल भी रहा है। सबसे पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी गौशालाओं का निर्माण कराना, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा मैं भी हूँ और जो किसान परेशान है उस समस्या से हर हालत में निजात दिलाएंगे। अच्छा, अपनी विधानसभा क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए आप क्या करने वाले हैं? हमारी विधानसभा में सड़कों का जाल बिछ चुका है। अब यहाँ पे स्वाभाविक तौर पर उद्योग लगेंगे और स्थानीय युवाओं को हम यहाँ पे रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। अच्छा, आपकी विधानसभा क्षेत्र में आपने देखा होगा कई फैक्ट्रियां हैं, रिलायंस है, केआर पेपर मिल्स है, तो इन फैक्ट्रियों में युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा? इन फैक्ट्रियों में भी स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। पिताजी ने विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाया था इसको लेकर और यहाँ पे भी रोजगार के जो फैक्ट्रियाँ इनमें भी अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाएंगे और नई फैक्ट्रियाँ जो स्थापित होंगी उनमें भी स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिलेगा। ऐसी मेरी प्राथमिकता रहेगी। अरविंद जी, गांव-गांव जो है आप गए हैं, तो जनता ने एक शिकायत और भी आपको की होगी कि गांव-गांव सरकारी आवास और शौचालय के नाम पर जो उनसे गरीब जनता से पैसा लिया गया है और जिन लोगों ने पैसा लिया, इन लोगों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? ऐसी कोई अगर शिकायत आती है तो इसमें जरूर कार्रवाई कराई जाएगी। गांव-गांव जैसे हमारी टीम जाती है तो गांव-गांव सरकारी आवास के नाम पर 20,000 25,000 रुपए जो गरीब जनता से लिए गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कराएंगे आप? जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, अगर कोई मेरे पास शिकायत आती है तो इसमें हम गंभीरता से इसको लेंगे। तो आप अपना सीधी टक्कर किससे देख पा रहे हैं? टक्कर किसी से है ही नहीं, एक तरफा चुनाव है, आपने देखा होगा। अरविंद जी, विधायक बनते ही आप शिक्षा के सुधार में क्या काम करने वाले हैं? शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरे पिताजी की बहुत करने की इच्छा थी। उन्होंने अभी एक सर्वोदय आवासीय विद्यालय का निर्माण के लिए स्वीकृति दिलवाई है, जिसकी 42 करोड़ रुपए की धनराशि अब मुक्त हो चुकी है। आचार संहिता की वजह से उसका निर्माण कार्य नहीं चालू हो पाया। ग्राम सिकरोही में चुनाव खत्म होते ही उस पे टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चुनाव खत्म होते ही उसमें निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। वो एक आवासीय विद्यालय होगा कि अब विद्यार्थियों को, बच्चों को अब वहीं पे रहकर शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा और न्याय पंचायत स्तर पर हम उन पे इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेजों की भी स्थापना कराने का मेरा प्रयास रहेगा, जिससे कि विद्यार्थियों को, बच्चों को अब बाहर शिक्षा के लिए न जाना पड़े। अरविंद जी, सपा प्रत्याशी ने आपके ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो जनता जवाब देगी और उन्होंने उनके जो अपने कृत्य हैं वो अपने देखें अपने कि उन्होंने बसपा शासनकाल में क्या किया है। जो जैसा होता वो दूसरों पे आरोप उसी तरीके से लगाता है। 2010 साल वो विधायक मंत्री रहे, ना तो उन्होंने क्षेत्र में कोई काम किया। अगर काम किया होता तो आज उनको इधर उधर नहीं भटकना पड़ता और क्या नाम, अब उनके गाँव कहलिया की भी सड़क हमने पिताजी ने ही बनवाने का काम किया है, जो 10-11 किलोमीटर सड़क थी। उनके कृत्य यहाँ की जनता जानती है। उन्होंने कितना शोषण किया, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे यादव समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे जिस दल से रहे बहुजन समाजवादी पार्टी के से वो विधायक मंत्री रहे,
वहाँ वोट देने के बाद वहाँ की जनता जब जाती थी तो वो कहते थे कि आपने मुझे वोट दिया है, मैंने बहन जी को वोट दे दिया है, हम आपका कोई नहीं काम करेंगे। उन्होंने तो जो अपने शासनकाल में कितना अत्याचार किया है ये जनता भी वाकिफ है। शोषण तो उन्होंने किया है, प्रधानों का शोषण किया, कोटेदारों का शोषण किया। एक भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो, आरोप लगाना अलग बात है, एक सिद्ध भी तो करें। अरविंद जी, मेरे बाहर चर्चा में मैं सुन रहा था कि एक महान दल ने भी आपको जो है समर्थन दिया है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कल उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बेटे आए थे यहाँ पे रामलीला मैदान कांट में एक सभा करने। ना तो उनकी पूर्व में भी अखिलेश यादव जी आए थे, तो ना तो उन्होंने केशव देव मौर्य जी के ना तो झंडे लगाए उनकी पार्टी के, ना पोस्टर लगाए, ना उनका कोई फोटो था। कल वो जब आए यहाँ पे जनसभा तो उनके लिए करने आए थे, मगर ना झंडे उनके ना प्रत्याशी उनके वहाँ पे गए, तो उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए मुझे समर्थन देने का काम किया है। इसलिए महान दल के परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने पिताजी को जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त था, महान दल का भी आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। अरविंद जी, अवधेश वर्मा जी जो सपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने आपके ऊपर जातिवाद का आरोप लगाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आरोप लगाना तो अलग बात है, हमको लोध बिरादरी का पहले से भी अधिक मत इस बार मिल रहा है। जात उन्होंने तो अपनी बिरादरी में सिर्फ लड़ाने का काम किया है। हमको 2017-22 मेरे पिताजी का तो लोध बिरादरी में लोध समाज से पारिवारिक रिश्ते रहे थे। हमारे पड़ोस का गांव है ढकिया परवेजपुर, यहाँ से लेकर चौहनापुर तक जो बेल्ट है, हमारे परिवार जैसे उनके साथ रिश्ते हैं। चाहे वो यादव समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे मौर्य समाज के लोग हैं, चाहे ब्राह्मण तो हमारे पूजनी हैं ही, और जो जिस समाज के लोग हों उनके मेरे पिताजी के पारिवारिक रिश्ते रहे। राजनीतिक रिश्ते मेरे किसी से नहीं रहे, पारिवारिक रिश्ते थे। इन रिश्तों के आधार पे आप देख रहे होंगे कितना अपार जन समर्थन, जन समूह हमारे साथ है। पूरे जनपद में पिताजी ने काम किया है। दरबार विधानसभा में रामतल मिश्रा जी को चुनाव लड़ाए और भी लोगों को चुनाव लड़ाए। राम मूर्ति वर्मा जी को कांग्रेस से सांसद बने थे तो वहाँ भी उनको लड़ाने का काम किया था। तो हमारे तो लोध बिरादरी से और अन्य सभी बिरादरियों से पारिवारिक जैसे रिश्ते हैं। हमारे पास जातिवाद का कभी आरोप न लगा ना है। सर्वमान्य नेता राम मूर्ति सिंह वर्मा थे। आज वो आपने देखा होगा उनका परिवार, महापौर अर्चना वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको शाहजहाँपुर से महापौर बनाने का काम किया है। राजेश भैया अर्चना वर्मा पूरे मनोयोग से आपने देखा मुझसे ज़्यादा अधिक मेहनत कर रहे हैं। वो मेरी चुनाव की पूरी बागडोर संभाले हुए हैं और सभी समाज के नेता मेरे साथ लगे हुए हैं। जितेंद्र प्रसाद जी लगे हुए हैं, सुरेश कुमार खन्ना जी लगे हुए हैं, मौर्य समाज के लोग लगे हुए हैं, तमाम नेता हमारे साथ लगे हुए हैं जो मेरे चुनाव में मुझे सहयोग कर रहे हैं। मैं छोटा सबसे हूँ, इसलिए मुझे आशीर्वाद सभी का प्राप्त है और मेरा सभी लोग मनोयोग से, और राजेश भैया अर्चना वर्मा तो पूरा हक अदा कर ही रहे हैं। इतनी मेहनत तो शायद उन्होंने अपने कभी चुनाव में भी नहीं की होगी जितनी मेरे चुनाव में मेहनत कर रहे हैं। मुझे 6 बजे उठा देते सुबह कि अरविंद भी तैयार हुए कि नहीं हुए। उन्होंने क्या किया, जब पहला चुनाव लड़े थे तो उस हल्फनामे में देख लेना उनके पास प्रॉपर्टी कितनी थी। 6.5-7 बीघे जमीन होगी। आज कितनी बड़ी प्रॉपर्टी उनके पास, सेठ इनकेल में कितनी भारी कोठी, नोएडा में कोठियाँ, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, करोड़ों अरबों की संपत्ति कहाँ से अर्जित की है। तनख्वाह तो 1-1.5 लाख रुपए होती है। वो जांच कराना चाहे अपनी जांच कराने लिख के दें, SIT से उनकी जांच करा दें, हम अपनी जांच करा देंगे, पत्र दे दें लिख के। जो जिस एजेंसी से वो जांच कराना चाहे अपनी संपत्ति की, हम तैयार इस बात के लिए हैं। वो लिख के कल ही दे, आज ही लिख के दे दें। अरविंद जी, आप हमारे चैनल द गली मोहल्ला के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये अपील करना चाहेंगे इस बेटे, इस भाई को, जो मेरे पिताजी को इस क्षेत्र की जनता ने स्नेह प्रेम दिया है। आप मेरे पिताजी का साया मेरे सर से उठ गया है, अब उनका आशीर्वाद मेरे साथ जरूर है और आशीर्वाद हमेशा बना भी रहेगा। इस क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि 13 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, इस बेटे, इस भाई को आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा। आप मुझे जिस समय याद करेंगे उस समय मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। हर सुख दुख में मेरे पिताजी और मेरा परिवार शामिल होता रहता है। उसी तरीके से मैं भी आपके परिवार की तरह हर समय आपके सामने रहूंगा।